हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फार्मा मास्टर चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है ओएस जो सीरीज चल रहा है ये पार्ट 2 है। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप पार्ट फर्स्ट देखें। ये एक सीरीज से चल रहा है जिससे कि आपको ओएस के बारे में कंप्लीट नॉलेज पता चल जाएगा। और स्लाइड में आप देख रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ द गाइडेंस आर अवेलेबल फॉर डेफिनिंग टू हैंडल द ओएस, या प्रोडक्ट में हो, मटेरियल में हो, या फिर बैचेस में। तो ओके, सो ओएस की कौन कौन सी गाइडलाइन है, ये अधिकतर इस पे भी कन्फ्यूज़न रहती है और या क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओएस की कौन कौन सी गाइडलाइन है, तो ओएस की जो मोस्टली 3 गाइडलाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। फर्स्ट नंबर पे एमएचआरए गाइडलाइन फॉर ओएस के लिए, और सेकंड है सीडीईआर गाइडलाइन फॉर ओएस, और पिक्स गाइडलाइन फॉर ओएस। इसमें एक चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि जो सीडीईआर गाइडलाइन है यही गाइडलाइन जो है एफडीए की गाइडलाइन है, ठीक है। तो या आप एफडीए गाइडलाइन इसे बोल सकते हैं या फिर सीडीईआर गाइडलाइन फॉर ओएस एफडीए के लिए, ठीक है। तो आप इन दो में से या तो आप सीडीईआर बोल सकते हैं या फिर एफडीए बता सकते हैं। आपको बता दें तो सीडीईआर की जो फुल फॉर्म होते हैं सेंट्रल फॉर ड्रग इवोल्यूशन एंड रिसर्च है, जो कि एफडीए के लिए वर्क करती है। यहाँ पे ये जो सीडीईआर है ये एक एजेंसी है और ये एफडीए के लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये इसमें इम्पोर्टेंट था। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी गाइडलाइन है ओएस को जिसमें ओएस मेंशन है। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि ओएस की डेफिनेशन क्या होती है। इफ़ द एनालिटिकल रिजल्ट का मतलब है कि जो आपने टेस्टिंग परफॉर्म किया है, टेस्टिंग जो आपने की है वो एनालिटिकल, उसके जो रिजल्ट आए हैं वो एनालिटिकल रिजल्ट कहते हैं। ऑफ ए बैचेस मटेरियल, ठीक है, या तो मटेरियल में हो या फिर बैच में हो। यहाँ पे मटेरियल और बैच का मतलब आपको बता देता हूँ। बैच मतलब कोई भी फिनिश या इन प्रोसेस कोई भी प्रोडक्ट है जिसका बैच बनना स्टार्ट हो गया है। और मटेरियल यहाँ पे एपीआई, ठीक है, रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पे मटेरियल के बारे में। आर फेलिंग आउटसाइड ऑफ द स्टेबलाइज स्पेसिफिकेशन रेंज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फेल हो रहा है किससे, जो कि एक लिमिट दे रखी है, एक अपना एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से रेंज से बाहर जा रहा है रिजल्ट, तो उसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड कंसिडरेबल ओएस, और उसे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। या फिर दूसरे टर्म में समझे हम, द टर्म ओएस टेस्ट रिजल्ट्स इंक्लूड ऑल सस्पेक्ट रिजल्ट दैट फॉल आउटसाइड द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। अब प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन का मतलब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो हमने पहले से ही दे रखी है, वो चाहे 90 से 110 है, या फिर लेंथ विड्थ है, या फिर डीजो है, कुछ भी हो सकता है वो, बट आपने क्या कर रखा है, प्री डिटरमाइन कर रखा है रिजल्ट को, स्पेसिफिकेशन को। सो ये समझते हैं कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आउटसाइड आ रहा है, अगर किससे, आपके स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर आ रहा है, तो उस प्रोसीजर को या फिर ऐसी प्रॉब्लमों को जब आती है तो उस प्रॉब्लमों को ओएस में कंसीडर करते हैं। मतलब रिजल्ट जब भी फेल होता है तो उसे ओएस द्वारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनवैलिड हो या फिर वैलिड हो और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ओएस के बाद हमेशा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ओएस का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट फेल है, ओएस का मतलब है कि पहले हम अपने जितने भी एरर है उन एररों पे वर्क करें कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम आई क्यों है, किस वजह से आ रही है, और लास्ट में जब इसका रूट कोज के बाद जितनी भी हाइपोथेसिस, रूट कोज एनालिसिस जितने होने के बाद भी अगर बाद में लगता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम है, तो उस केस में उसे बाद में रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे अभी और समझेंगे आप, आने वाले जो भी सीरीज आ रही है। अब बात करते हैं द ओएस में बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ। ओएस जो होता है वो किस किस स्टेज में ऑब्जर्व हो सकता है। तो
सबसे पहले स्टेबिलिटी स्टडी में ओएस हो सकता है, फिनिश एपीआई में ओएस हो सकता है, इंटरमीडिएट इन प्रोसेस। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट और इन प्रोसेस जो होता है या ब्लेंड हो, कोटिंग हो, कंप्रेशन हो, ठीक है। और इन प्रोसेस में भी ये कोटिंग, कंप्रेशन, इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन है लिक्विड है तो लिक्विड का सेमी फिनिश या फिर जो भी टैबलेट का सेमी फिनिश, ये सब चीज़ें जितने भी होते हैं ये इंटरमीडिएट और इन प्रोसेस में आते हैं। रॉ मटेरियल यानी एपीआई, ठीक, एपीआई यहाँ पे एक्सपिएंट भी हो सकता है और रॉ मटेरियल भी हो सकता है, यानी मतलब एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। और लास्ट हमारा पैकेजिंग मटेरियल में भी ओएस ऑब्जर्व हो सकता है। तो ये समझे हम अभी कि ओएस किस किस कंडीशन में ऑब्जर्व हो सकता है या किस किस स्टेज में ऑब्जर्व हो सकता है, और डेफिनेशन समझे हम। और यहाँ पे हमने समझा है कि ओएस की कौन कौन सी गाइडलाइन है। आगे भी इसमें अभी कंटिन्यू वीडियो बनती जा रही है, तो आप सीरियल वाइज इन वीडियो को ज़रूर देखें। और भी आपके कुछ भी क्वेरी रहेगी ओएस के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।